आज भी तेल उत्पादक देशों का संगठन ओपेक प्लस जुलाई में अपने उत्पादन में और बढ़ोतरी कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक संगठन के सदस्य देशों में अतिरिक्त 4.11 लाख बैरल का रोजाना उत्पादन बढ़ाने पर विचार हो रहा है। पहले ही मई और जून के दौरान 4.11 लाख बैरल का रोजाना उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। अगर ओपेक की तरफ से अतिरिक्त उत्पादन बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव आ सकता है। सर, ओपेक की क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल जी, कल के बस पॉइंट को अगर आप याद करें तो हमने विस्तार से इस पर चर्चा की थी कि ओपेक देश अब इस स्थिति में है कि वो अमेरिका के शेल को के उद्योगों का दम घोटना चाहते हैं और कीमतों में इस स्तर तक कमी चाहते हैं कि अमेरिका में शेल का उत्पादन प्रॉफिटेबल ना रहे बल्कि नुकसान में हो जाए। इसका कल पूरा ब्यौरा हमने बताया था कि अगर $70 से नीचे कच्चे तेल की कीमत रहती है WTI की, तो अमेरिका का शेल उत्पादन प्रॉफिट नहीं ले पाएगा और कंपनियों को अपने निवेश में कमी करनी पड़ेगी, जो हमें दिख भी रहा है कि डिस्काउंट वहां नहीं बढ़ रहा है। इसकी सफलता को देखते हुए कच्चे तेल की कीमत को $62 से नीचे है WTI की, इसे देखते हुए ओपेक और एग्रेसिव हो रहा है। हमने आपको कल ये भी बताया था कि ओपेक देशों में रूस और सऊदी अरब की कच्चे तेल की उत्पादन लागत बेहद कम है, जबकि शेल की उत्पादन लागत उससे कई गुना ज्यादा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ओपेक के प्रमुख देश जो ओपेक प्लस के प्रमुख सदस्य देश हैं, वो अगले जुलाई की बैठक में अपने आउटपुट बढ़ोतरी के लेवल को, उत्पादन बढ़ोतरी के स्तर को और ज्यादा बढ़ाएंगे। इसमें खासतौर से सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान होंगे जो बैठकर इसे फाइनल डिसीजन करेंगे। और इसको लेकर अमेरिका के तेल उद्योग में खासा पैनिक है, खासा डर है, क्योंकि अब इस परिस्थिति में कच्चे तेल की कीमतें जहां हैं, हम $64 से नीचे देख रहे हैं, ये इसका बड़ा गहरा असर अमेरिका की तेल अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के तेल उद्योग को आने के बाद काफी प्रोत्साहित किया था और तेल कंपनियों ने बड़ा निवेश भी कर रखा था जी। अब इस बीच जापान के अंदर चावल संकट पैदा हो गया है। वहां पर चावल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। भाव 5000 येन प्रति 5 किलो तक पहुंच गया है। भारतीय करेंसी में अगर कहें तो भाव 600 रुपये प्रति किलो के करीब है। चावल की कीमतों की वजह से वहां पर राजनीतिक उथल पुथल भी है। कीमतों पर बयानबाजी की वजह से वहां के कृषि मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा है। नए बने कृषि मंत्री ने सरकारी स्टॉक के चावल को बाजार में जारी करने की बात कही है। सर, ये जापान का चावल संकट क्या है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? हाँ, बेहद अनोखी सी खबर है जापान से आई। और आज जापान में महंगाई के आंकड़े आए सुबह, जिसमें महंगाई बढ़ने की प्रमुख वजह चावल की कीमतें थी। जापान में चावल संस्कृति से जापान की व्यवस्था से बहुत गहराई से जुड़ा है। हुआ यह है कि जापान के सुपरमार्केट में 5 किलो चावल की कीमत बढ़कर करीब 5,000 येन के आसपास हो गई है। 16 हफ्तों से चावल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये लगभग वैसी स्थिति से कि भारत में गेहूं की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ जाएं या चावल की कीमतें बढ़ जाएं। चावल की महंगाई वैसे भी दुनिया के हर देश को प्रभावित करती है, पर जापान के लिए तो मुख्य भोजन है और जापान में इस महंगाई का बड़ा असर दिख रहा है। हुआ ये कि 2023 की फसल खराब थी, कुछ कीटों का प्रकोप था। इसके अलावा अगस्त 2024 में इस बात की चेतावनी आई थी कि जापान में भूकंप आ सकते हैं और इस डर से खरीदारी बढ़ी थी। स्टॉक घटकर अब 4 लाख टन रह गया, कम हुआ है। कुल भंडार 15.3 लाख टन है। जापान में कीमतों का चार्ट आपके सामने है, जो कि अप्रत्याशित है। कीमतों में ऐसी बढ़ोतरी नहीं कभी देखी गई। और जैसा भी आपने जिक्र किया ना कि जापान के पिछले कृषि मंत्री ने कीमतें बढ़ने पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने मजाक में यह कह दिया कि मुझे चावल नहीं खरीदना पड़ता, मुझे तो मेरे समर्थक गिफ्ट करके दे जाते हैं। उस पर इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि जापान के कृषि मंत्री को परसों इस्तीफा देना पड़ा चावल की कीमतों के कारण। अब जो नए मंत्री आए हैं, कोइजुरी युमी, उन्होंने कहा है कि जो सरकारी स्टॉक में रखा हुआ चावल है वो स्टोर्स तक भेजा जाएगा और सप्लाई किया जाएगा। 2.1 लाख टन से ज्यादा चावल जारी किया गया है, लेकिन केवल 10% उपभोक्ताओं तक पहुंचा। और चावल की कीमतों ने सरकार की साख को, राजनीतिक साख को बुरी तरह चोट पहुंचाई। जी सर, लेकिन अब वहां पे सरकार के पास क्या कुछ विकल्प दिखाई दे रहा है? बड़ी संवेदनशील परिस्थिति है जापान में चावल की, क्योंकि जापान में चावल की कमी है और उसका इंपोर्ट हो रहा है। तो इंपोर्टेड चावल और विदेशी चावल खाना जापानियों की प्रतिष्ठा और साख के लिए वो बेहतर नहीं माना जाता और जापानी इसका विरोध कर रहे हैं। जापान में करीब 7.7 लाख टन WTO का कोटा है, जिसके तहत जापान 7.7 लाख टन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकता है। इसमें से 3.48 लाख टन चावल का इंपोर्ट अमेरिका से होगा। इसके बाद जापानी कंपनियों को महंगे टैरिफ पर अमेरिका से इंपोर्ट करना होगा। निजी कंपनियां इंपोर्ट कर भी रही हैं, महंगे टैरिफ पर लाना भी चाहती हैं।
सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात यह है कि 35 साल में पहली बार दक्षिण कोरिया से जापान में चावल का आयात हुआ, जो जापान की राजनीति के लिए, जापान की व्यवस्था के लिए थोड़ा चौंकाने वाला था। हुआ यह है कि यूएस के साथ टैरिफ वार्ता चल रही है, जिसमें जापान ये कोशिश करेगा कि उसे और ज्यादा चावल आयात करने की छूट मिले और सस्ता चावल आने की छूट मिले, क्योंकि जो महंगाई चावल की दिख रही है वो सरकार के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन किसान इसका विरोध कर रहे हैं। आयातित चावल खाना जापानियों की प्रतिष्ठा और साख के खिलाफ है, इसलिए इसका विरोध है, इसलिए इंपोर्ट का विरोध भी हो रहा है। इस बीच जापान में जो उच्च सदन है उसके चुनाव भी होने वाले हैं। जापान की सरकार चावल की कीमतों के कुचक्र में बुरी तरह फंस गई है। आयात करते हैं तो दबाव है, क्योंकि जापानी किसान उसका विरोध कर रहे हैं, जापान के लोग आयातित चावल का विरोध कर रहे हैं, और घर में चावल उपलब्ध नहीं है, कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। और यही एक और वजह है जिस वजह से जापान में महंगाई बढ़ी है, जो हमें दिखाई दे रहा है। तो आने वाले हफ्तों में जापान सरकार और अमेरिका के साथ जो बातचीत होगी, उसमें चावल के आयात और सप्लाई को लेकर कुछ चर्चा हो सकती है, जहां से शायद हमें कुछ समाधान मिलता दिखेगा। चलिए, नजर रहेंगी वहाँ पर क्या समाधान निकल करके आता है। लेकिन वहाँ पर चावल क्राइसिस है और भारत में चावल शेयरों में आज अक्रॉस द बोर्ड अच्छी तेजी देखने को मिली। एलटी फूड्स हो, केआरबीएल हो, चमन लाल सेतिया, इन सब में आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। अंशुमान सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम हमारे जो खबरें थी उनका विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार।